जादुई गुफा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में वीर नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही साहसी और बुद्धिमान था। वीर की मां बीमार रहती थी और उसके पिता का देहांत हो चुका था। वीर अपनी मां का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन घर की हालत बहुत खराब थी। गांव में रोजी रोटी कमाने के लिए ज्यादा साधन नहीं थे। वीर सोचता रहता कि वह अपनी मां की तबीयत ठीक करने के लिए कुछ कर सके। एक दिन गांव के बुजुर्ग बाबा रघुनाथ ने वीर को एक रहस्यमयी गुफा के बारे में बताया। उन्होंने कहा, वीर, अगर तुम सच में अपनी मां के लिए कुछ करना चाहते हो तो पहाड़ी के दूसरी ओर एक जादुई गुफा है, लेकिन वहां जाना बहुत खतरनाक है। कहा जाता है कि उस गुफा में एक जादुई खजाना छिपा है जो तुम्हारी सभी परेशानियों को दूर कर सकता है। वीर के मन में उत्सुकता जागी। उसने निश्चय किया कि वह उस गुफा तक जाएगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। अगले दिन सूरज उगने से पहले ही वीर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में घना जंगल था, जहां जंगली जानवरों का खतरा था। वीर ने अपनी छोटी तलवार और एक मशाल साथ ली थी। चलते चलते वह एक पुराने पुल पर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने उस पर कदम रखा, वह चरमराने लगा। वीर ने फुर्ती दिखाए और एक लंबी छलांग लगाकर पुल पार कर लिया। फिर रास्ते में एक गहरी खाई आई। वीर ने सोचा, अब क्या करूं? तभी उसे पास के पेड़ों पर लटकी हुई लताओं का ध्यान आया। उसने एक मजबूत लता पकड़ी और झूले की तरह लटक कर खाई पार कर ली। घंटों चलने के बाद वीर पहाड़ी के दूसरी ओर पहुंचा। वहां उसे एक विशाल पत्थर दिखाई दिया, जिस पर कुछ अजीब से प्रतीक खुदे हुए थे। उसने ध्यान से देखा और पत्थर को धक्का दिया। अचानक पत्थर अपने आप सरकने लगा और उसके पीछे एक अंधेरी गुफा का प्रवेश द्वार दिखाई दिया। वीर ने हिम्मत जुटाई और अंदर चला गया। गुफा बहुत ही ठंडी और अंधेरी थी। उसने अपनी मशाल जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ा। पहली चुनौती पत्थरों का जाल। थोड़ा आगे बढ़ने पर वीर को एक बड़ा कक्ष मिला, जहां जमीन पर कई बड़े बड़े पत्थर रखे थे। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, एक पत्थर ऊपर उठ गया और तेजी से घूमने लगा। वीर को समझ में आ गया कि यह एक जाल है। उसने ध्यान से देखा और उन पत्थरों के बीच से एक सुरक्षित रास्ता खोज लिया। अगला रास्ता एक संकरी गली से होकर जाता था, जहां चारों ओर जहरीले सर्प लहराते हुए घूम रहे थे। वीर ने अपनी मशाल को जमीन पर घुमाया, जिससे सांप आग से डरकर दूर हो गए। उसने धीरे धीरे चलकर वह रास्ता पार कर लिया। जैसे ही वीर गुफा के अंत में पहुंचा, उसने देखा कि एक बड़ा खजाना उसके सामने रखा है, लेकिन खजाने की रखवाली करने वाला एक विशाल राक्षस वहां बैठा हुआ था। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसके बड़े बड़े दांत बाहर निकले हुए थे। राक्षस गरजते हुए बोला, कौन है जो मेरी गुफा में घुस आया? क्या तुम जानते हो कि इस खजाने को पाने के लिए तुम्हें मुझसे लड़ना होगा? वीर डर तो गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, मैं अपनी मां की मदद के लिए यहाँ आया हूँ। अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है तो मैं तैयार हूँ। राक्षस हंसा और अपने बड़े पंजों से वीर पर हमला करने लगा। वीर ने अपनी तलवार निकाली और तेजी से उसके पंजे पर वार किया। राक्षस गुस्से में आ गया और जमीन पर जोर से मुक्का मारा, जिससे गुफा कांपने लगी। वीर ने फुर्ती से इधर उधर भागते हुए राक्षस पर वार किए। आखिरकार वीर ने एक चालाकी भरी योजना बनाई। उसने राक्षस के पैरों के पास पड़े एक बड़े पत्थर को ठोकर मारी, जिससे राक्षस संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिर गया। वीर ने तुरंत उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। राक्षस ने कहा, ठीक है वीर, तुमने अपनी बहादुरी साबित कर दी। अब ये खजाना तुम्हारा है, लेकिन ध्यान रहे, इसे केवल अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना। वीर ने खजाने की ओर देखा। उसमें सोने चांदी के सिक्कों के अलावा एक जादुई मणि भी थी। जैसे ही उसने मणि को उठाया, एक आवाज आई, जो भी इस मणि को अपने दिल की सच्ची इच्छा के साथ इस्तेमाल करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। वीर ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा, मैं अपनी मां को स्वस्थ देखना चाहता हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, मणि चमक उठी और एक तेज रोशनी फैली। वीर को लगा कि कोई जादू हो रहा है। वीर जल्दी से खजाना लेकर गांव की ओर लौट आया। जब वह अपने घर पहुंचा, तो उसने देखा कि उसकी मां बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। उनकी आंखों में नई चमक थी और चेहरे पर मुस्कान। गांव के लोग वीर की बहादुरी के बारे में सुनकर हैरान रह गए। उसने खजाने का एक हिस्सा जरूरतमंदों में बांट दिया और गांव को खुशहाल बना दिया। वीर की बहादुरी और निस्वार्थ प्रेम ने साबित कर दिया कि सच्चे दिल से किया गया प्रयास हमेशा सफलता दिलाता है। हिम्मत, धैर्य और बुद्धिमानी से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। इस तरह वीर की कहानी पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई और वह हमेशा के लिए सबका प्रिय बन गया।